प्रेमानंद जी महाराज को कहा स्वयं श्री कृष्ण का अवतार। दुनिया भर के धर्म गुरु और बाबाओं से अलग हैं हमारे प्रेमानंद जी महाराज। केवल आम जनमानस ही नहीं बल्कि यूपीएससी के जाने माने टीचर अवध ओझा सर ने भी प्रेमानंद जी महाराज को इंसान नहीं बल्कि साक्षात भगवान का रूप बताया है। तो ऐसा क्या देखा अवध ओझा सर ने प्रेमानंद जी महाराज में जो उनके भक्त इतने बड़े बन गए और साक्षात भगवान का रूप बता दिया। वीडियो को पूरा जरूर देखें। हमारे भारत को संतों की भूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहाँ पर पग पग पर आपको कोई ना कोई संत मुनि मिल ही जाएगा जो आपको अध्यात्म का रास्ता दिखाते हैं। ऐसे में जो धर्म गुरु वर्तमान में प्रसिद्धि पा रहे हैं या लोगों को रामायण महाभारत भगवत गीता का ज्ञान देकर अध्यात्म की तरफ अग्रसर है, लेकिन ऐसे में एक गुरु ऐसे भी हैं जो एकांत प्रेमी है। इन्हें ना तो लोगों की भीड़ चाहिए, न ही मीडिया का कवरेज या साधारण व्यक्तित्व रखते हैं और धन दौलत मोह माया से परे एकांत में अपने भक्तों की समस्याओं को सुनते भी हैं और उनका समाधान भी देते हैं बिना अमीरी और गरीबी का भेद किए। ऐसे में यूपीएससी के दिग्गज अध्यापक अवध ओझा सर को आज कौन नहीं जानता। अवध ओझा सर बेबाकी से सच्चाई बोलते हैं और उन्हें जो गलत लगता है उसे गलत बोलने से हिचकिचाते नहीं हैं। ऐसे में अगर कोई ऐसा टीचर किसी धर्म गुरु की तारीफ करे तो सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन श्री प्रेमानंद जी महाराज के बारे में अवध ओझा सर के विचार सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अवध ओझा सर का कहना है कि अगर धरती पर आपको साक्षात ईश्वर के दर्शन करने हैं तो आप वृंदावन जाकर प्रेमानंद जी महाराज की शरण पकड़ लीजिए। या उस व्यक्तित्व के इंसान है जिन्हें आज से 15 साल पहले डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आपकी दोनों किडनी खराब हैं और आप जिंदा नहीं रह सकते। तो आप मान सकते हैं कि जो प्रेमानंद जी महाराज के शरीर में इंसान का व्यक्तित्व था वह तो कब का खत्म हो चुका है और अब जो व्यक्तित्व हमारे सामने है या साक्षात श्री कृष्ण है। अवध ओझा सर का कहना है कि प्रेमानंद जी महाराज के चेहरे की चमक, उनका तेज और उनका अंदाज सब कुछ श्री कृष्ण जैसा है। सच बोलते हैं, अपनी इंद्रियों पर काबू रखते हैं, मोह माया से इन्हें कोई संबंध नहीं है। और जहां आज के समय में लोग पैसे के पीछे भागते हैं, प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं, ऐसे में आज भी एकांत में रहना पसंद करते हैं और किसी भी पद प्रतिष्ठा से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। अवध ओझा सर ने यह भी कहा कि जिस इंसान के शरीर में दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं, इसके बाद यह इंसान रात को 11 बजे सोने के बाद सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, पूरे वृंदावन की परिक्रमा करते हैं और कितने लोगों का अध्यात्म का रास्ता दिखाते हैं। जो लोग अपने पद प्रतिष्ठा की वजह से घमंड दिखाने के लिए उनके दरवाजे पर आते हैं या 1 सेकंड में उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, ऐसा जिक्र केवल श्री कृष्ण का ही हो सकता है। तो प्रेमानंद जी महाराज कोई साधारण इंसान नहीं है, यह साक्षात भगवान है जिनके दर्शन हर किसी को करने चाहिए। क्योंकि अगर भारत में सभी लोग कुछ समय के लिए मेडिटेशन और सूर्य नमस्कार कर लेंगे, प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन को सुन लेंगे और उनकी कही बातों पर अमल कर लेंगे तो वह अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। ओझा सर ने अपने सभी स्टूडेंट्स को कहा कि शर्म करो, जहां यहाँ वहां भाग रहे हो। अगर तुम्हें किसी लक्ष्य को पाना है तो प्रेमानंद जी महाराज की तरह एकांत में चले जाओ, उनकी तरह अपने ऊपर मेहनत करो, अपने ऊपर अध्ययन करो। 1 साल में बड़ी से बड़ी परीक्षा को पास कर पाओगे। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जब इतना पढ़ा लिखा सभ्य शिक्षक जो श्री कृष्ण को धर्म गुरु कर्म गुरु मानता है, ऐसे शिक्षक जब किसी साधु संत की तारीफ करता है तो वह वास्तव में कितनी बड़ी बात होगी। तो अगर आप भी अवध ओझा सर की बातों से सहमत हैं और प्रेमानंद जी महाराज को वास्तविक रूप में भगवान मानते हैं और उनके भक्त हैं तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करिएगा। और ऐसे ही प्रेमानंद जी महाराज के बारे में नई नई खबरों को जानने के लिए पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।